सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से हैं? आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है एंग्जाइटी में नींद। कि एंग्जाइटी में जो नींद है वो हमें किस तरह डिस्टर्ब कर सकती है, फिर उसका क्या हम इलाज करें, क्या ट्रीटमेंट करें ताकि हम इस सिम्टम से जल्दी रिकवर हो सकें। तो पहले हम बात करेंगे कि ये नींद आखिर क्यों आती है या ये क्यों तंग करती है, उसके बाद हम इसके ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे। पहली बात तो ये है कि एंग्जाइटी में दो तरह की प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है नींद के मामले में। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि या तो नींद आती बहुत ज़्यादा है या फिर आती नहीं। ये दो ऑप्शन एंग्जाइटी में लाजम होते हैं, और ये जो नींद है ये भी एंग्जाइटी का एक सिम्टम है। ठीक है, आप इसको कोई नेगेटिव सोच के या किसी नेगेटिव पे नहीं लेके जा सकते। ये भी एंग्जाइटी का एक सिम्टम है। वैसे तो एंग्जाइटी के 500 प्लस सिम्टम है, लेकिन ये नींद का मसला भी एंग्जाइटी में एक सिम्टम है। तो हमें इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें इससे कोई इस तरह कोई, ये आप कह सकते हैं कि एंग्जाइटी में सबसे जो हल्का सिम्टम है ना, जो नॉर्मल सिम्टम है, वो ये नींद है। देखें अभी, जब हमें एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है, ठीक है, जब हमें हमें एंग्जाइटी की तरफ में आते हैं, एंग्जाइटी के सफ़र में निकलते हैं, एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है, हमें एंग्जाइटी के सिम्टम को फेस करना पड़ता है। उनमें से एक सिम्टम नींद का आता है, जो सबसे हल्का सिम्टम है। बाकी सिम्टम है जो चेस्ट पेन हो गई, हार्ट फोबिया हो गया, हेल्थ एंग्जाइटी होगी, मेडिसिन की तरह तरह की 500 से ज़्यादा इसके सिम्टम हैं। तो ये सबसे हल्का सिम्टम माना जाता है एंग्जाइटी में, क्योंकि हम इसको चाहें तो बहुत जल्द रिकवर कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। क्यों होता है, अभी हमें नींद क्यों नहीं आती या हमें क्यों ज़्यादा नींद आती है, हम उस पर बात करेंगे, फिर बाद में इसके ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे। पहले हम बात करते हैं कि हमें नींद क्यों नहीं आती। हमें इसलिए एंग्जाइटी में नींद नहीं आती कि जब हमें एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है, तो जो जो सिम्टम हमारे ऊपर हमला करते हैं एकदम से, उनमें से एक सिम्टम ज़्यादातर नींद का भी होता है। ठीक है, तो कुछ लोगों को इसलिए नींद नहीं आती कि वो डर जाते हैं। जिनको ज़्यादा मौत का डर होता है ना, डेथ एंग्जाइटी होती है, उनको ज़्यादातर ये नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि उनको डर होता है कि हम शायद सो जाएंगे तो उठेंगे नहीं, हमारी मौत वाक़या हो जाएगी, हमें ये हो जाएगा, हमें वो हो जाएगा। वो नहीं चाह रहे होते, उनका माइंड उनको मैसेज दे रहा होता है। क्योंकि जब एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है ना, तो ये सिम्टम हमला करते हैं। उन सिम्टम में से एक ये भी सिम्टम होता है। ठीक है, वो अब माइंड उनका उनको मैसेज दे रहा होता है, माइंड उनका उनको ट्रीट कर रहा होता है, माइंड उनका उनको डरा रहा होता है कि तुम सोना नहीं, तुम सोना नहीं, तुम्हें ऐसा हो जाएगा, तुम, तो वो फिर नींद डिस्टर्ब हो जाती है। मैं पहले भी कई वीडियो में बोल चुका हूँ, ये बता चुका हूँ कि एंग्जाइटी का कोई भी सिम्टम है, जिस तरह का भी खतरनाक है या जो भी है, उसका हमारी ज़िंदगी के साथ या हमारी बॉडी के साथ कोई लेना देना नहीं है। उससे हमारी बॉडी को या हमारी लाइफ को या हमारी ज़िंदगी को कोई खतरा नहीं है, हम उससे बिल्कुल सेफ हैं। लेकिन माइंड हमारा इस तरह हमें डरा देता है, इस पोजीशन पे ले जाता है नींद के हवाले से या बाकी सिम्टम के हवाले से, कि बस हमारी, हम अभी जाएंगे, अभी हमारी मौत हो जाएगी, अभी ये होगा, अभी हमें हार्ट अटैक आ जाएगा, अभी ये, यानी कि तरह तरह की चीज़ें। क्यों? हमारा माइंड हम पे काम कर रहा है। अभी हम बात करेंगे कि नींद आती है हमें बहुत ज़्यादा, वो भी जब हमला होता है, सिम्टम का जब अटैक होता है, तो उनमें से हमारा माइंड तो नेगेटिव हो जाता है। हमारे जो केमिकल है माइंड के, जो क्रोमोसोम है, वो हमारे डेड हो जाते हैं। नेगेटिविटी हरकत में आ जाती है और पॉजिटिविटी डेड हो जाती है, सो जाती है। ठीक है, फिर हमें क्या होता है, हमें गनूदगी सी चाहिए रहती है, ऐसे सुस्ती सी फील होगी, उठने को दिल नहीं करेगा, नींद हर टाइम नींद का गलबा रहेगा, हम जाग के भी यही सोचेंगे कि हम नींद में ही हैं। और कुछ लोगों के साथ क्या होता है, मैंने अक्सर देखा है कि क्या होता है कि वो अलार्म लगा के सोते हैं कि हम सुबह फजर के टाइम उठेंगे, हम अपनी रूटीन फॉलो करेंगे, या हम ये फलां काम करेंगे, फलां काम करेंगे। फजर टाइम उनके फ़ोन का या जिस पे उन्होंने अलार्म लगाया होता है, वो अलार्म बजता है। वो उठते हैं, उठ के देखते हैं, हाँ जी अलार्म बज रहा है, वो अलार्म बंद करेंगे, फिर सो जाएंगे।
और बाद दफ़ा मैंने कई लोगों को, एक मेरा बहुत ही प्यारा दोस्त है, मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत ही प्यारा दोस्त है, समझ लें कि मेरा जान है, मेरे दिल पे हुकूमत करता है। वो क्या करता है रात को मेरे साथ या कभी किस टाइम बात करता है, तो क्या करता है, मैसेज पे बात हो रही होती है, ठीक है, तो एकदम से उसका रिप्लाई आना बंद हो जाए और मुझे पता चल जाएगा कि वो सो गया। क्या सीन क्या होता है, ये 5-6 सेकंड की गेम होती है। यानी कि मैंने उससे क्वेश्चन किया, हाँ जी तुम क्या कर रहे हो अभी इस टाइम, दिन कैसा गुजरा, सीन कर लिया उसने, मैसेज पढ़ लिया, अभी उसका रिप्लाई करने में कितना टाइम लगेगा, 5 से 10 सेकंड, 15 सेकंड, इतने लग जाएंगे। वो 5-10 सेकंड में सो जाएगा, इतना नींद उसको टाइम देगी। इसमें उसका कसूर नहीं है, मैं उससे कभी इस बात पे नाराज नहीं होता, इसमें उसका कसूर नहीं है। पता है क्या रीजन है, उसका माइंड ही नेगेटिव है, उसका माइंड ही सोया हुआ है, वो हैवी है उस पर, वो अपने माइंड का गुलाम बन चुका है, वो हैवी हो गया उस पर। अभी आज एक भाई बात कर रहे थे कि मैं जब सो के उठता हूँ तो कुछ देर के लिए मेरा मूड सही रहता है, फिर वो वैसे ही वो सारी वो सुस्ती और वो नेगेटिव थाट और ये वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसका क्या रीज़न है, इसका रीज़न भाई एंग्जाइटी है। जब तक आप एंग्जाइटी को सोचेंगे, जब आप रात को एंग्जाइटी को सोच के सोएंगे, जब आपकी ज़िंदगी में 24 घंटे एंग्जाइटी है, जब आप हर टाइम एंग्जाइटी के बारे में सोच रहे हैं, अपने एंग्जाइटी के सिम्टम को सोच रहे हैं, फलां 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 कर रहे हैं, मुझे सिंपल सा, मैं अक्सर ये क्वेश्चन करता हूँ, मुझे सिर्फ सिंपल सा आंसर कर दें कि जिस चीज़ को भूलना हो, क्या हम उसे याद करेंगे? कभी भी याद नहीं करेंगे। अगर हम उसको याद करेंगे तो वो कभी हमको भूलेगी नहीं। सिंपल सी बात है। हमने जिस चीज़ को भूलना है, जिस चीज़ को छोड़ना है, हमें उसे भूलना पड़ेगा, हमें उसे इग्नोर करना पड़ेगा, हमें उसे माइंड से निकालना पड़ेगा। वो जो हमें प्रॉब्लम होती है ना, 1 घंटा सही रहते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद वैसा हो जाता है, उसको कहते हैं मूड स्विंग। वो हमारा मूड स्विंग होता है, हमारे इमोशनल, हमारे जो माइंड में सोचें चल रही हैं, हमारे इमोशनल है, वो हमें थ्रो करते हैं, ठीक है, कुछ देर हैप्पी रखते हैं, फिर वो अपनी रूटीन में आ जाते हैं, वही सोई सूरत, सोया निजाम, सोया साथी। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि नेगेटिविटी फिर जाग जाती है। जब ही माइंड अपनी पोजीशन पे आया, जब ही वो अपनी जगह पे आया, तब से ही उसने, हमने उसको आदत डाल दी है, उसको ट्रेन हमने ऐसा किया हुआ है कि भाई सुबह से लेकर फिर सुबह तक तुम्हें हमने परेशान ही रखना है, हम तुम्हारे गुलाम हैं, जैसे तुम हमको बोलते जाओगे हम वैसा करते जाएंगे। हम फेस करना नहीं चाहते, हम वो अलार्म जो बजता है उसको बंद करके फिर सोने की आदत में है, हमारे माइंड का पैटर्न बन चुका है, हमें आदत बढ़ चुकी है। हम कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि एक बंदा हमारे साथ बात कर रहा है रात के 10 बजे, 11 बजे, अगर हम उसको रिप्लाई नहीं करेंगे तो उससे उसकी क्या हालत होगी, या वो क्या सोचेगा, या उसकी दिल से क्या गुजरेगी, उसके माइंड में क्या जाएगा। नहीं, ये हम नहीं सोचेंगे, हम सिर्फ अपने माइंड की बात मानेंगे, क्योंकि हम उसके गुलाम हैं। अभी हम बात करें कि हम इसके ट्रीटमेंट को कैसे, हम इसको क्या करके हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो भाई हम इसके अपोजिट चलेंगे। सिंपल सा हम इसके अपोजिट चलेंगे। आपको नींद आ रही है, आप वो जगह छोड़ दें, आप उठ के चलना शुरू कर दें, पानी पी लें, इधर हो जाएं, उधर हो जाएं, किसी काम में लग जाएं। ये नहीं है कि आपने 24 घंटे सोने ही नहीं है, लेकिन हर टाइम मैं सोने की बात कर रहा हूँ। 7 से 8 घंटे नींद लाजम पूरी करें, ठीक है, लेकिन रात को, दिन को भी टाइम लगता है, घंटा दो सोना टेंशन नहीं है, लेकिन रात वाली नींद है जो, वो 7 से 8 घंटे होनी चाहिए। सही। तोड़ेंगे कैसे हम अपनी आदत को, अपने पैटर्न को, उसको अपोजिट चलेंगे। आप फॉर एग्जाम्पल आपने अलार्म लगाया है, वो आपने बंद करके फिर सो दिया है, आपने ये रात को सोच के सोना है, आपने अपने माइंड को ये मैसेज दे के सोना है कि जब सुबह अलार्म बजेगा मैं उठते साथ उसको बंद नहीं करूँगा, उठूंगा, देखूंगा वो बजता रहे, बजता रहे, बजता रहे, मैं उठ के अपना जो भी करूंगा करके, बाद में उसको बंद करके फिर मैं बेड पे नहीं जाऊंगा, अपने बिस्तर पे नहीं जाऊंगा, मैं उठ जाऊंगा, जाके वॉशरूम में जाऊंगा, अपना मुंह धोऊंगा, फ्रेश होऊंगा, नमाज पढ़ूंगा, फिर वॉक के लिए निकल जाऊंगा। आपने ये रात को सोच के सोना। अगर आप ये ही रात को सोच के सोएंगे कि मैं डेली की तरह, जैसे वो माइंड का एक पैटर्न है, एक आदत है कि उसको बंद करूंगा और सो जाऊंगा। मैं भी ऐसे ही करता था जब एंग्जाइटी में था,
मैं भी अलार्म लगाता था, रात को मैं कश्मीर फतह करके सोता था कि मैंने सुबह कश्मीर फतह करना है, लेकिन सुबह कश्मीर फतह नहीं होता था। वही नींद, वही गनूदगी, वही सारे मामला। हाँ, लेकिन जब इरादा कर लिया, जब सोच लिया, तो फिर फतह किया, फिर पीछे नहीं आता। ठीक है, तो आप अपने माइंड के अपोजिट चलें, आपने अपने आप को संभाल के चलना है। आप ज़रा अपने आप के लिए थोड़ा टाइम निकालें, गौर व फिक्र करें, अपने बारे में सोचें कि मैंने इस नींद से भी एक जंग लड़नी है। और मैं क्या कह रहा हूँ, सबसे हल्का सिम्टम है आपका नींद वाला, एंग्जाइटी। ये सबसे हल्का माना जाता है कि ये सबसे हल्का है। तो बाकी आगे देख लें इसके कैसे खतरनाक और कैसे कैसे सिम्टम होते हैं। ठीक है, आपने बैठ जाएं, आप बात कर रहे हैं किसी के साथ, नींद आ रही है, उसको आप बता, ये भी आपको टाइम नहीं माइंड देगा कि आप उसको बता दें कि मैं सो रहा हूँ। आप एकदम से आप बैठ जाएं, उठ के बैठ के आप देखें, जब ज्यादा हैवी हो जाए, आपकी नींद कंट्रोल से बाहर हो जाए, आपका टाइम हो जाए सोने वाला, फिर आप सोएं। अदरवाइज आप उसको फेस करें, उसका मुकाबला करें, बार बार अपनी ऐसे ऐसे करें, इधर देखें उधर देखें, अपने बॉडी को हरकत में रखें, पानी पास रखें, उसी टाइम पानी पी लिया थोड़ा, इस यानी कि अपने माइंड को, बॉडी को हरकत में रखें, ताकि वो जो गनूदगी है, वो जो आपका एक नशा टाइप सा छाया हुआ है, वो खत्म हो। लेकिन ये जिंदगी नहीं है, ये बिल्कुल जिंदगी नहीं है। इस लूप से निकल आए। आपने जब तक स्ट्रगल नहीं करनी है, आपने जब तक एंजाइटी पे काम नहीं करना, आप एंजाइटी पे वर्क नहीं करना, आप इन सिम्टम को मात नहीं दे सकते। ये आप पर हैवी रहेंगे, ये आपको पहले से ज्यादा परेशान करेंगे। एक बंदा 20 साल से 23 साल से स्मोकिंग कर रहा है, उसका माइंड, उसका दिल, यानी कि वो आदत बन गई है उसको 23 साल से या 2 साल से या 4 साल से या 5 साल से। ठीक है, वो उसको तोड़ने में उसको टाइम लगेगा, उसको मुश्किल आएगी। उसका माइंड मैसेज देता है उसको 5 मिनट के बाद कि तुम सिगरेट पी लो, तुम्हारा टाइम हो गया। उस 5 मिनट के मैसेज को तोड़ने के लिए उसको टाइम लगेगा। अगर वो डब्बी से सिगरेट निकाल के लगा लेगा तो वो तो नहीं टूटेगा ना, वो तो और हैवी होता जाएगा। तो अगर माइंड ने उसको मैसेज दिया कि तुम्हारा टाइम हो गया, सिगरेट लगा लो, तो वो अपने आप को कहीं बिजी कर लेगा, कहीं कोई काम करने लग जाएगा, चाय बनाने लग जाएगा, किसी दोस्त को कॉल कर लेगा, किसी के साथ मैसेज पे बात लग जाएगा, कोई घर का काम शुरू कर, यानी कि कोई भी अपने आप को वो एकदम से बिजी कर लेगा। तो उसके माइंड से वो बात निकल जाएगी कि मैंने सिगरेट पी है। तो अगर वो बात सिगरेट को अपने माइंड में रखेगा, वो उसको हैवी कर लेगा, उसके बारे में सोचना शुरू कर देगा, तो फिर वो जब तक सिगरेट पी नहीं लेगा, वो थॉट उसके माइंड से निकलेगा नहीं, क्योंकि वो उस पर हैवी हो जाएगा। ये हमारे इमोशनल है, ओवर थिंकिंग है, हमारे माइंड की ओवर थिंकिंग है, हम इसको सोचते हैं। ठीक है, यानी कि आप इसको सोचना छोड़ दें, इसके अपोजिट चलना शुरू कर दें। इसके अपोजिट चलना शुरू कर दें कि भाई आज मैंने 11 बजे तक नहीं सोना, मैंने 12 बजे तक नहीं सोना, जो मर्जी हो जाए, मैंने बैठना है, खड़े होना है, लेटना है, इधर जाना है, किचन में रहना है, सेन में रहना है, छत पे जाना है, जिधर भी जाना है, मैंने 11 बजे तक नहीं सोना। ये अपने आप के साथ इरादा करें। जब तक आप अपने साथ इरादा नहीं करेंगे, आप किसी भी चीज को कैसे रिकवर करेंगे? आप रात को डेली ये सोच के सोएंगे कि मैं हैबर का किला पता करूंगा, तो नहीं होगा, इम्पॉसिबल है, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि कभी भी बगैर वर्क किए, बगैर किसी पे काम किए, आप कभी भी एंजाइटी रिकवर नहीं कर सकते। एंजाइटी का एक सिम्टम भी रिकवर नहीं कर सकते। जितना आप इसके अपोजिट चलेंगे, जितना अपने आप को एक टारगेट में रखेंगे, एक गोल में रखेंगे कि भाई ये हमारा एक दायरा है, हमारा टारगेट है, हमने इससे नहीं निकलना, हमने इसको फॉलो करना है, उसमें हमें करोड़ों का नुकसान होता है, लाखों का होता है, हमारा कोई नाराज होता है, कोई राजी होता है, कोई जो भी होता है, वो बाद में देखेंगे। पहले हमने अपनी जिंदगी देखनी है, अपना आप देखना है कि मैं हैप्पी हूँ, मैं सुकून में हूँ, मैं क्या हूँ, उसके बाद सब कुछ है। चाहे वो आपकी फैमिली है, चाहे आपका कुछ है, सिंपल सी बात है, मैं हैप्पी नहीं हूं तो मैं अपनी फैमिली को हैप्पी कैसे रख सकता हूँ? मैं परेशान हूं, मैं उदास हूं, तो वो भी उदास है, वो भी परेशान है, क्योंकि मैं हैप्पी नहीं हूं। तो जब मैं हैप्पी नहीं हूँगा, तो फिर दूसरी को क्या करना है? दूसरी की लाइफ, दूसरों के लाइफ के बारे में क्या सोचना कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा आपके बारे में? आपकी जगह वो मरेगा, आपकी जगह वो कब्र पे जाएगा, क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा, सिर्फ सोचने की हद तक है।
वो भी आप, हो सकता है उसके माइंड में भी आप ना हो, वो आपको कभी 24 घंटों में 1 घंटा भी ना उसने कभी सोचा हो। आप कैसे अपने अंदर खुश फहमी पाल के बैठे हुए हैं कि वो मेरे लिए ये सोचेगा, वो मेरे लिए, वो आपको शायद तस्वर में भी ना याद करता हो। क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है, किसी की कोई गारंटी नहीं है। ये सिर्फ मनारे पाकिस्तान और केटू पहाड़ और माउंट एवरेस्ट जितनी बातें हैं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ बातें हैं। जितनी कर लो, जितनी करवा लो, अपने लिए सब जीते हैं। मेरा एक दोस्त है वलीद भाई, वो कहता होता है और 100% सच्ची बात कहता है, अपने लिए सब जीते हैं, किसी के लिए जी के दिखाओ। किसी के लिए जीना जिंदगी है, अपने लिए तो सब जी रहे हैं, आप डिफरेंट होके जिए। आप किसी के लिए जिए, 24 घंटों में से 2 घंटे किसी को दें, बहुत मुश्किल है। बहुत किसी के लिए अपनी जिंदगी खराब करना हाला जी का घर नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो निकल आए अपना, पता नहीं बात किधर चली जाती है, बातें बहुत होती है ना, बातें निकल जाती हैं इधर उधर। तो वर्क शुरू कर दे, वर्क स्टार्ट कर दे। जब तक आप वर्क नहीं करेंगे आप एंजाइटी रिकवर नहीं कर सकते। आज के लिए इतने पैगाम था। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक पे इंशाल्लाह नेक्स्ट बात करेंगे। दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।